दोस्तों ये कहानी एकदम काल्पनिक है और किसी भी आदमी से जिसकी आत्मा अभी जीवित हो उसके साथ तो इसका बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है। आपकी कहानी में यानी इस कहानी में मेन कैरेक्टर है भारत। भारत बेचारा मिडिल क्लास आदमी है। रोड पे बने गड्ढों को डाइवर्ट करते हुए पेट्रोल में गन्ने के जूस की मिलावट, बेइंतहा महंगाई और जेब और जॉब की किल्लत से जूझता हुआ एक शरीफ आदमी है। और भारत की एक कमजोरी है क्रिकेट। या वैसे कहें तो कोई और चीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन और अपॉर्चुनिटीज उसको कभी मिली ही नहीं, क्योंकि जो मोहल्ले का चौकीदार था वो अक्सर गलत डिसीजन ले लेता था। अब ये चौकीदार का उसके जॉब से क्या रिलेशनशिप है, ये मत पूछ मुझसे मत पूछिए, बिकॉज अब कहानी है भाई, सब कुछ तो थोड़ा परफेक्टली लिंक होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत के साथ एक ट्रेजेडी हुई। भारत के भाइयों को पड़ोस में रहने वाले नापाक ने कत्ल कर दिया। अब भारत की माँ बहुत इमोशनल होकर उससे कसम देती है अपने सिंदूर की कि वो नापाक को घर में घुस के मारेगा। लेकिन भारत भारत उल्टा नापाक के साथ क्रिकेट मैच लगा लेता है, वो भी भाई चालू चोर इनकॉर्पोरेशन के बहकावे में आके। भारत की माँ ने भी ना उसको खेलने की इजाजत तो दे दी, लेकिन एक शर्त पर, वो नापाक से खेलने के बाद हाथ नहीं मिलाएगा। भारत भी रेडी हो गया। भारत ने एक नहीं तीन तीन मैचों में नापाक को हरा दिया, खूब गालियां भी खाई, लेकिन अपना स्टैंडर्ड नापाक के स्टैंडर्ड के साथ गिरा के उसे भी उसने काफी गाली गलौज की। अंत में भारत विजयी बना, ट्रॉफी तो नेपाल लेके भाग गया। अपना भाई चोर चंपा जो है स्पॉन्सरशिप का पैसा लेके तो और अमीर बन गया। नापाक ने भी ट्रॉफी के पैसे से दो बंदूकें और बम खरीद लिया और भारत के घर पर ही चला गया, क्योंकि जो चौकीदार था वो सो रहा था। अब बात करते हैं आज की तारीख में अपने वानाबी कूल कैप्टन सूर्य कुमार यादव की। उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई यानी 7 मैचों की फीस, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, वो भी आर्म फोर्सेस को डोनेट कर दी। जानते कितने बनते हैं? लगभग 21 लाख रुपए। अब आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट और कमर्शियल से करोड़ों कमाने वाला के लिए 21 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इसको करके कुछ ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू तो भाई उनकी बढ़ी जाएगी, हीरो बन जाएगी। अब एक देखिए, एमएस धोनी के जाने के बाद ना प्लेयर्स में कुछ कूल बनने का फैशन तो आ ही गया है, बट भाई धोनी को ना कभी टैटू बनवाने की या मुंह में च्युइंगम की जुगाली करने की जरूरत नहीं पड़ी कूल दिखने के लिए। वो था। आप भी जो हो वही रहो। पहले छपरी ने भी कूल रहने का ट्राई किया, अब आप कर रहे हैं। आपका एटीट्यूड पूरे टूर्नामेंट में मुझे लगता है कूल तो नहीं था, कैजुअल जरूर। आप आउट ऑफ फॉर्म थे, बट फिर भी ओमान के साथ हुए मैच में आप 11वें नंबर पर बैटिंग करने जाते हैं। चलिए बाकी बैट्समैन को प्रैक्टिस देनी ठीक है, बट कुलदीप यादव और हर्षित राणा को आप क्या बनाने का प्रयास कर रहे थे? हाईली अनप्रोफेशनल एंड इंसल्टिंग टू एन ऑपोजिशन लाइक ओमान। और ओमान ने उस मैच में अपनी जान लगा दी थी। 18th ओवर में 149 रन फॉर 1 विकेट थे और आप ये मैच हार सकते थे अगर ओमान में थोड़ा भी एक्सपीरियंस होता। श्रीलंका ने भी आपको नाको चने चबा दिए थे। पाकिस्तान की बात छोड़िए, राइट, नोबडी एक्सपेक्टेड देम टू विन। उन भिखारियों की बेइज्जती हारने से नहीं हो रही थी, अरे हमारी इज्जत खतरे में थी। अगर वो 170 रन बना लेते तो क्या होता? क्योंकि आप ना जब 146 का स्कोर कर रहे थे तो भी आप सूर्य कुमार यादव साहब आप कैजुअल शॉट खेल के आउट हो गए। चलो भला हो, बच गए मैच में। अब पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान तो पूरे 7.5 लाख डॉलर लेके चला गया। अब पाकिस्तान में महंगाई इतनी नहीं है, फिर भी 500 AK-47 वो खरीद सकते हैं $7.5 लाख में, और 500 जिहादी अपने आर्म फोर्सेस को मारने के लिए फिर भेज सकते हैं। अब कोई कहेगा पाक पूरे $1.5 लाख ले जाता अगर इंडिया नहीं खेलता। अरे भैया, इंडिया नहीं खेलता तो ये टूर्नामेंट नहीं होता। हीरो मोटरकॉप, हायर, स्पिनी, वंडर सीमेंट, जुमा केसरी, विमल इलायची, ओजोन लॉक्स, हीरो फिनकॉप, हेवल्स, ये सब इंडियन में मेजर कंपनीज है भाई। इनकी स्पॉन्सरशिप से पैसा हुआ है, वरना कहां इतना इनाम मिलता उस टूर्नामेंट में, क्या वैल्यू रह जाती। अब हम लोग जो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में ना ये सब झेल लेते हैं और सरकार से कुछ सवाल नहीं पूछते। अब कुछ तो ख्याल करो यार, गोदी मीडिया का, वो भी साला मतलब इतने सालों से चाट चाट के उनकी भी जुबान से खून निकल आया है भाई। अब
कॉमन सेंस है। मेन बात यह है कि आप ही को सरकार से सवाल करना पड़ेगा, वरना जुमले या नारेबाजी से इस देश का तो कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास एक मौका था पाकिस्तान को अलग थलग करने का, दिखाने का कि कितने पावरफुल है। एटलीस्ट वर्ल्ड में नहीं, अपनी बीसीसीआई बहुत पावरफुल है। बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया। क्यों? स्पॉन्सरशिप, पैसा, इन्हीं सब चीजों से तो आता है। धन्यवाद।